हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और इसमें 3 क्वेश्चन को कवर किया गया है और ये तीनों क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनके उपदेशों के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2010 में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद 2011 में, 2013 में, 2015 में, 2016 में। तो देखिए कितना बार पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो था वो इसमें ये है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है 2009 में, उसके बाद 2011 में, 2013 में, 2015 में और 2016 में। तो ये सब भी दो सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी देखिए कितने बार पूछा गया, 1 2 3 4 5 बार पूछा गया है। ठीक है, शायद इस बार भी पूछ लिया जाए। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, वो थर्ड क्वेश्चन है कि अकबर जो था, अकबर की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालें। अकबर ने जो धार्मिक नीति की स्थापना की थी उसके बारे में बताना है। तो ये भी 2011 में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया, 2015 में और 2016 में। तो तीनों क्वेश्चन जो हैं वो तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही है कि गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनके उपदेशों तथा शिक्षाओं का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध क्या थे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु नामक नगर में हुआ था। और उस कपिलवस्तु नामक नगर का जो राजा था वो राजा शुद्धोधन के यहाँ इसका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि इनकी जो माता थी, उनके माता का नाम जो था वो महामाया थी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे आता है कि उनका जो विवाह हुआ, यानी कि गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ वो राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। ठीक है, उसके यहाँ जब उसका विवाह हुआ तो कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ और मतलब पुत्र का जन्म हुआ और इसका नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गौतम बुद्ध ने संसार को जब अपने नज़रों से देखा तो उसे संसार को देखने के बाद क्या हुआ कि दुख ही दुख नज़र आए। मतलब उन्होंने जब उसको संसार को अच्छी तरीके से देख लिया तो उनको दुख ही दुख नज़र आए और उन्होंने दुख ही दुख को देखकर घर का त्याग किया और सत्य की खोज में वो निकल पड़े। ठीक है, और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की और अंत में सब कुछ छोड़कर एक गया था। तो गया के समीप एक वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम वट वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहीं उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो था मतलब गौतम बुद्ध ने किस प्रकार से अपना घर छोड़ा। ठीक है, तो ये आप जान गया। और उसके बाद जब इन्हें गया के समीप एक वृक्ष के नीचे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहीं से उसका नाम क्या पड़ गया? बुद्ध, मतलब बुद्ध पड़ गया। क्या पड़ गया? बुद्ध, महात्मा बुद्ध पड़ गया। ठीक है, तो उनके बाद उनका नाम बुद्ध पड़ गया। तो ये था यहाँ की गौतम बुद्ध की जीवन के बारे में, किस तरह से मतलब उसका नाम क्या था, उसके माता का नाम क्या था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है उसमें कह रहा है ये गौतम बुद्ध का देहांत कैसे हुआ। तो देखिए निरंतर उन्होंने 45 वर्ष तक धर्म प्रचार किया और 45 वर्ष तक धर्म प्रचार करने के पश्चात 80 वर्ष की आयु में उनका, यानी कि लगभग 487 ईसा पूर्व के लगभग में उनका देहांत हो गया। और जिस जगह पर देहांत हुआ उसका नाम था कुशीनगर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मतलब फैक्ट्स को याद रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं यही सब क्वेश्चन। तो कुशीनगर के समीप एक स्थान पर उसका मतलब देहांत हो गया। ठीक है, तो अब देखिए गौतम बुद्ध ने कुछ बातें बताई थी। वो बातें क्या थी? तो देखिए गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, हमसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध के उपदेश
उपदेशों और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो उपदेशों के बारे में तो जान चुके, और तब तक ना, जब तक मतलब ये इसका कुशीनगर में देहांत हुआ तब तक इसकी जो फॉलोवर्स यानी कि फैन फॉलोइंग हो चुकी थी वो लगभग हज़ारों में मतलब लाखों में पहुंच चुकी थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मतलब क्या क्या बातें बताई वो जान लेते हैं। तो इन्होंने 4 बातें बताई थी। वो पहली बातें ये थी कि संसार जो है वो दुखों का घर है। ठीक है, और दुखों का कारण जो है वो वासनाएं और इच्छाएं। अगर आप वासना और इच्छा को काबू में कर लेते हैं तो ये जो आपके पास दुख है ये दुख खत्म हो सकता है। उसके बाद आगे कहता है कि वासनाओं को वश में करने के वश में करने से दुख दूर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप वासनाओं को अपने वश में कर सकते हैं तो क्या हो सकता है, आपका दुख जो है वो दूर हो सकता है। उसके बाद आगे कहता है मतलब चौथा जो इसका शिक्षाएं उपदेश है वो ये कहता है कि वासनाओं को वश में करने के लिए अष्टमार्ग पर चलना चाहिए। यानी कि अपने वासना को अगर आपको वश में करना है तो आपको अष्टमार्ग पर चलना होगा, त्याग और तपस्या की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये था गौतम बुद्ध के बारे में। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे कहता है कि मौर्यकालीन, यानी कि क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए मौर्यकालीन इतिहास के जो प्रमुख स्रोत थे वो 2 प्रकार के थे। एक साहित्यिक स्रोत थे और एक जो था वो पुरातात्विक स्रोत था। ठीक है, तो देखिए मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। अब देखिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन आते हैं, तो देखिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो आते हैं वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी कि चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था वो आता है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। उसके बाद मेगास्थनीज जो था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी ये भी आता है किसके, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। उसके बाद ये दोनों जो पुस्तकें हैं ना, ये दोनों, तो यहाँ से अगर अर्थशास्त्र का लेखक कौन है तो मतलब अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये तीनों इसी का नाम है। ठीक है, और ये स्रोत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में आप जान चुके हैं। अब जानते हैं हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ठीक है, तो देखिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत आता है कि अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे, स्तंभ लेख बनवाए थे। ठीक है, ये अवशेष जो थे वो महत्वपूर्ण थे और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है वो अपने साम्राज्य के बारे में। तो अशोक मतलब मौर्यकालीन के जो प्रमुख स्रोत थे उनका उल्लेख हम जान चुके। एक पुरातात्विक था और एक, ठीक है, तो साहित्यिक और पुरातात्विक के बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी, मतलब अकबर ने जो धार्मिक नीति की स्थापना की थी उस पर कुछ प्रकाश डालें, मतलब उसके बारे में बताएं। अकबर की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालें। तो देखिए अकबर ने जिस धार्मिक नीति की स्थापना की उसका आधार जो था वो था सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब होता है कि सबसे शांति बनाए रखना। अकबर का ये था मानना कि अपने मतलब दरबार में चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति का हो, उससे उसे कोई लेना देना नहीं, बस उसके साथ वो मिलजुल कर रहे और उसे टाइम टू टाइम टैक्स दिया करे। ठीक है, तो ये अकबर की नीति थी। तो इन्होंने सुलह कुल की स्थापना की और सुलह कुल का मतलब होता है सबसे शांति बनाए रखना। ठीक है, रखने का सिद्धांत। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। ठीक है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की और सभी धर्मों के बारे में जानकारी भी उन्होंने प्राप्त की। जब उन्होंने सभी धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उनको ये पता लगा कि मतलब सत्य की खोज में उसने पाया कि जो कोई भी धर्म है, सभी धर्म या कोई भी धर्म है तो वो कोई भी धर्म परिपूर्ण नहीं है, मतलब पूरी तरीके से नहीं है। अर्थात सभी धर्मों का सार के रूप में उन्होंने एक धर्म की स्थापना की 1581 में। कब की? 1581 ईस्वी में उन्होंने दीन इलाही की स्थापना की। ठीक है, तो यही था अकबर की धार्मिक नीति और इसकी स्थापना 1581 में की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि अकबर की धार्मिक नीति की स्थापना यानी कि दीन इलाही की स्थापना कब की थी। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? तो 1581 ईसा पूर्व में। और उसके बाद इन्होंने
उन्होंने जजिया कर और जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाए थे, ठीक है, उसको भी समाप्त कर दिया। तो यहाँ से हमारे वीडियो ये ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।